वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका फॉर्मूला होता है KMnO4। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड यूजेस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ KMnO4, दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट। Potassium permanganate is prepared from the mineral pyrolusite, that is MnO2। तो पोटेशियम परमैंगनेट को एक मिनरल से प्रिपेयर किया जाता है जिसका नाम है पायरोलूसाइट, जिसका फॉर्मूला होता है MnO2। द प्रिपरेशन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप है कन्वर्जन ऑफ पायरोलूसाइट, that is MnO2 into potassium manganate by fusion with caustic potash, that is KOH। तो MnO2 को कॉस्टिक पोटैश यानी कि KOH के साथ फ्यूज़ किया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू पोटेशियम मैंगनेट, दैट इज़ K2MnO4, और साथ में वाटर रिलीज होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप है फॉर प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। सेकेंड स्टेप है ऑक्सीडेशन ऑफ पोटेशियम मैंगनेट इनटू पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम मैंगनेट को ऑक्सीडाइज किया जाएगा इनटू पोटेशियम परमैंगनेट विद द हेल्प ऑफ CO2 और Cl2, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरीन के साथ ऑक्सीडाइज करके पोटेशियम मैंगनेट को पोटेशियम परमैंगनेट, दैट इज KMnO4 में ऑक्सीडाइज कर दिया जाएगा। ठीक है, और साथ में रिस्पेक्टिव बाई प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 पर। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कलर। KMnO4 is a dark violet crystalline solid which melts at 523 Kelvin। तो KMnO4 एक डार्क वायलेट क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में रहता है और इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है 523 केल्विन। सेकेंड प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। इट इज़ मॉडरेटली, दैट इज़ फेयरली सॉल्युबल इन वाटर एट रूम टेम्परेचर एंड मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर। तो KMnO4 वाटर में एट रूम टेम्परेचर फेयरली डिज़ोल्व होगा, फेयरली सॉल्युबल होगा, यानी कि लेस सॉल्युबल होगा, पर हॉट वाटर में ये ज़्यादा सॉल्युबल है, आसानी से डिज़ोल्व हो जाएगा इन हॉट वाटर। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है एक्शन ऑफ हीट। तो KMnO4 जब हीट किया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू K2MnO4, दैट इज़ पोटेशियम मैंगनेट, और साथ में MnO2 और O2 रिलीज होता है। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है एक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, दैट इज कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में KMnO4 कन्वर्ट हो जाएगा इनटू K2SO4 एंड MnSO4, और साथ में वाटर और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा, रिलीज होगा। ठीक है, फिफ्थ है एक्शन ऑफ एल्कलीज। तो KMnO4 एल्कली के प्रेजेंस में, दैट इज़ KOH के प्रेजेंस में, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू K2MnO4 पोटेशियम मैंगनेट, और साथ में ऑक्सीजन और वाटर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सिक्स प्रॉपर्टी है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। पोटेशियम परमैंगनेट इज़ अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन न्यूट्रल, एल्कलाइन और एसिडिक सॉल्यूशंस बिकॉज इट लिबरेट्स नेसेंट ऑक्सीजन। तो एसिडिक, एल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम में पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है ड्यू टू द रिलीज ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इन न्यूट्रल सोल्यूशन। न्यूट्रल सोल्यूशन में KMnO4 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, दैट इज़ न्यूट्रल सोल्यूशन, और यहाँ पर 3 मोल नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होगा विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4। तो फर्स्ट है इट ऑक्सीडाइजेस MnSO4 इंटू MnO2। ठीक है, KMnO4 न्यूट्रल मीडियम में MnSO4 को ऑक्सीडाइज करेगा इंटू MnO2, और साथ में रेस्पेक्टिव मेटल सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो MnSO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट था +2 और
MnO2 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +4, ठीक है। तो MnSO4 इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू MnO2, ठीक है। और ये है आयनिक फॉर्म ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ Mn2 प्लस इंटू MnO2, ठीक है। सेकेंड, इट ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन सल्फाइड इंटू सल्फर। तो KMnO4 हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा इंटू सल्फर। तो हाइड्रोजन सल्फाइड के फॉर्म में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट था -2 और सल्फर में जब ये कन्वर्ट हुआ एलिमेंटल सल्फर में ऑक्सीडाइज होने के बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 0। तो -2 से 0, तो सल्फाइड is oxidized to elemental sulfur in presence of KMnO4 in neutral medium, ठीक है। और ये है आयनिक फॉर्म ऑफ रिएक्शन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इनटू सल्फर। सेकेंड है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इन एल्कलाइन सोल्यूशन। तो एल्कलाइन सोल्यूशन में भी KMnO4 आपके 3 मोल ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है अलॉन्ग विद द रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4। तो एल्कलाइन मीडियम में फर्स्ट है इट ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड इनटू आयोडेट। तो एल्कलाइन मीडियम में पोटेशियम पर मैंगनेट आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर देगा इनटू आयोडेट। पोटेशियम आयोडाइड में आयोडाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 और जब ये आयोडेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +5, ठीक है। तो आयोडाइड आयन ऑक्सीडाइज हो गया फ्रॉम -1 टू +5। और ये है आयनिक फॉर्म ऑफ रिएक्शन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड इनटू आयोडेट, आयोडाइड आयन इनटू आयोडेट आयन, ठीक है। और थर्ड है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इन एसिडिक सोल्यूशन। तो एसिडिक सोल्यूशन में दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड KMnO4 5 मोल ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4 सोल्यूशन, ठीक है। तो फर्स्ट है इन एसिडिक मीडियम KMnO4 ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन सल्फाइड इनटू सल्फर। तो एसिडिक मीडियम में KMnO4 हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा इनटू एलिमेंटल सल्फर, दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस फ्रॉम -2 टू 0, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक सोल्यूशन ऑफ KMnO4। और ये है आपका आयनिक फॉर्म ऑफ रिएक्शन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड आयन इनटू सल्फर इन एसिडिक मीडियम। सेकेंड है इट ऑक्सीडाइजेज सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज SO2 इंटू H2SO4 इन एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करके KMnO4 कन्वर्ट कर देता है इनटू सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4। तो सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 और जब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है इनटू सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है +6, फ्रॉम +4 टू +6। और ये है आयनिक फॉर्म ऑफ रिएक्शन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज SO2 इंटू सल्फेट एंड SO4 इन एसिडिक मीडियम। और थर्ड है KMnO4 ऑक्सीडाइजेज ऑक्सलेट आयन इंटू CO2 और ऑक्सैलिक एसिड इंटू CO2, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में KMnO4 ऑक्सीडाइज करेगा ऑक्सैलिक एसिड इंटू कार्बन डाइऑक्साइड और इसका आयनिक फॉर्म है ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सलेट आयन इंटू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये थे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4 इन न्यूट्रल, एल्कलाइन एंड एसिडिक मीडियम। नेक्स्ट अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ परमैंगनेट आयन दैट इज MnO4-। तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ परमैंगनेट आयन, ठीक है। परमैंगनेट आयन के फॉर्म में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +7 और हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 और शेप होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है। 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड्स, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। नेक्स्ट आज के क्लास का लास्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ KMnO4 दैट इज
यूजेस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो फर्स्ट यूज़ है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। सेकेंड यूज़ है एज डिसइंफेक्टेंट स्टेरिलाइजर फॉर वेल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो KMnO4 एक डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ किया जाता है और वेल वाटर को स्टेरिलाइज किया जाता है फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, ठीक है। और थर्ड यूज़ है इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस फॉर एस्टिमेशन ऑफ फेरस सॉल्ट्स, ऑक्सैलिक एसिड एक्सेट्रा। तो KMnO4 वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज़ किया जाता है टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फेरस सॉल्ट्स, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, different properties of potassium permanganate, structure of permanganate ion and uses of potassium permanganate, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, KMnO4 एंड K2Cr2O7। ये दो कंपाउंड हैं, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे इन योर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ओके, थैंक यू।